अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असरात गिलगित बल्तिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद ख़ित्ता है जिस इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी इन क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट की वजह से बड़े मसाइल का शिकार है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कोई प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है, और कोई SOPs पर भी बहुत कम काम किया गया। गुज़श्ता एक अरसे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात किए गए या ऐसे कंस्ट्रक्शन की गई जहाँ पर माहौलियाती तब्दीली के पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, या बहुत सारे उसके अंदर जो है वो लीगली उन काम को प्रॉपरली नहीं किया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान अब हालिया एक अरसे से बड़ी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्स में बहुत ही जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छा काम करने की। अनफॉर्चुनेट ये है कि जब EPA के कोई इदारा काम करता है तो उस पर कहीं ना कहीं बासर लोग या प्रेशर ग्रुप उसको किसी तरीके से बिल्डोज करके उनकी उस मेहनत को बाल ज़ाया कर लेते हैं। EPA की जानिब से आज गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा के हवाले से एक बड़ी डिटेल उनकी तरफ से एक रिक्विजिशन गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब कि वो उस एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कहा गया है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। ये मैं आपको इसकी जो है वो एक मुख्तसर सी जो इनकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर उसकी रिपोर्ट आपको बताता चलूँ, यह है कि ज़िला हुंज़ा के सियाती मुकामात के इर्द गिर्द नए होटल्स तामीर और वसी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के माहौलियाती निगरानी और रिपोर्टों के मुताबिक ज़िला हुंज़ा के सियाती मुकाम ख़ास तौर पर सेंट्रल हुंज़ा, अताबा झील, बुरैत झील और दिगर मुल्का इलाकों में माहौलियाती तौर पर नहायत हसास हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अताबाद के आसपास आप देख लें बेपनाह कंस्ट्रक्शन हो गई, बुरैत के इर्द गिर्द बुरैत इतना सा झील है उसमें इतनी कचरा डाला हुआ है, और सेंट्रल जो हुंज़ा है उसके हालात आपको पता है कंक्रीट बना हुआ है। ऐसे में वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन के हवाले से इन्होंने पाबंदी लगाई है आइंदा 5 सालों के दौरान। एक बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी के कुदरती अगर इन इलाकों में नए होटल्स तामीर होते हैं और गैर कानूनी मनसूबाबंदी अगर गैर मनसूबाबंदी तो उससे की जाती है तो उससे क्या होगा कि पानी के कुदरती जो ज़राए हैं वो आलूदा हो जाएंगे और फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। सेवरेज का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से लोगों के लिए बहुत शदीद मसाइल हैं, और मुकामी हयातियाती तनों का जो है वो शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा, और इसमें ये कहा गया है कि अताबाद और बुरैत के इर्द गिर्द इन एरियाज़ के अंदर आप जो है तामीरात पर आइंदा तकरीबन 5 सालों तक के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। अगर कहीं पर कुछ चीज़ें होंगी तो लीगली बहरहाल देख कर लेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014, होटल एंड कैंपिंग एक्ट रूल 2020, फॉरेस्ट एक्ट 2019, कौमी मालियाती पॉलिसी 2005, कौमी सियाती पॉलिसी 2010, इन तमाम कवानीन के तहत आपको इख्तियारात हासिल हैं कि माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत के लिए नई होटल तामीर और तोसी पर पाबंदी आयद कर दें। और ये आपसे गुजारिश की जाती है फौरी ज़िली सतह पर इस पाबंदी को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें और एजेंसी को आगाह करें कि मुस्तकिल में EPSC के यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस मामले पर मज़ीद जो है निगरानी रख सके। ये जो DG EPA की तरफ से ये चीज़ें बहरहाल की गई है। आपको बताता चलो कि हुंज़ा के अंदर जो अताबाद लेक है, अताबाद लेक से जो पानी है वो पूरा हुंज़ा को वहाँ से पानी दिया जाएगा। ये तकरीबन कोई 24 किलोमीटर की जो है वो स्कीम है, गालिबन तकरीबन इतना बड़ा वहाँ से पाइप लाइन आएगा। तो अताबाद को अगर उसके इर्द गिर्द होटलें बनाएंगे तो उससे होगा ये कि वो होटल्स की वजह से सारा कचरा, जिस तरह भी हुंज़ा लेक्सेस की वजह से वहाँ कचरा डाल के या जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट वो जाता है, तो उससे लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में होगी। अगर मज़ीद होटलें बनती हैं तो इससे तबाही मचेगी। और बुरैत लेक का जो पानी वो नमकीन पानी है, और एक ऐसा लेक है जिसमें सीज़न्स के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से जो परिंदे हैं वो आते हैं, और नमकीन पानी की वजह से ज़ाहिर बात है कोई उसका जो है वो एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन की वजह से वो आते हैं, और उन जो परिंदे हैं परिंदों ने भी उनकी भी कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर वो आते हैं, वो नमकीन पानी की वजह से वो वहाँ पर आते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर होटल्स बढ़ाई जाती हैं तो बुरैत लेक का जो पानी है वो उसकी सतह कम हो जाती है, या वहाँ पर पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, जो वेस्ट है वहाँ शामिल हो जाएगा।
تو وہ جو ایکالوجی اس کی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ جو پرندے وہاں پر آنا بند ہو جائیں گے. جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ لوگ ان پرندوں کو دیکھتے ہیں، وہ آبویسلی اس ایریا کے اندر وہ لیک ہے اور لیک میں پرندے اڑتے ہیں، تو اس خوبصورتی کے لیے وہاں پر لوگ جاتے ہیں. گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے. ایسے میں ہمیں ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں اگر ہمیں غلط لگے ہمیں ضرور سوال اٹھانا چاہیے، لیکن سوال اٹھانے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. اگر ہم بغیر تحقیق کے اس مسئلے کے اوپر کچھ بھی کہیں گے تو اس سے جو ہے نہ تو ہماری سوسائٹی بدنام ہو جائے گی بلکہ اس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.